अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के एक ऐसे कंट्री के हवाले से जो आपको विद इन 7 डेज़ के अंदर वीज़ा प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि यार हम यूरोप जाना चाहते हैं, हमने पासपोर्ट बना के रखा हुआ है, हम डिफरेंट कंट्रीज़ का अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं आता, हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, यानी कि बैंक स्टेटमेंट नहीं होती है, अदर डॉक्यूमेंट जो कि एक वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो काफ़ी लोगों के पास नहीं होते। बेसिक सी एजुकेशन होती है, मैट्रिक क्या होता है, इंटर क्या होता है, उसकी बेसिस पे वो चाह रहे होते हैं कि यार हम किसी तरीके से यूरोप मूव हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि यार हम फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, और यूरोप जैसे कंट्रीज़ में सैलरी अच्छी मिलती है, वहाँ पर जब आप मूव हो जाते हैं तो आपको जो है वो एक अच्छी अमाउंट में सैलरी मिलती है, जो पाकिस्तान में अगर आप कन्वर्ट करते हैं ख़ास तौर पे तो एक अच्छी अमाउंट बन जाती है, 8 से 10 लाख रुपए आपके बन जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, एक्सपेंडिचर्स भी उसी हिसाब से रहते हैं, लेकिन एक अच्छी अमाउंट बनती है जिसमें आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर यूरोप जैसे कंट्री में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप टाइमली लीगल हो जाते हैं। 2 से 3 साल अगर आप यूरोप में रहते हैं तो आपके पास टीआरसी आ जाता है, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड आप ले सकते हैं, उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फैमिली को आप बुला सकते हैं विदिन 6 टू 7 मंथ के अंदर। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जब आपके बच्चे वहाँ पर आते हैं तो उनको फ्री एजुकेशन मिलती है, यानी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इन यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलते हैं, जो शायद एक मिडल क्लास बंदा पाकिस्तान में ये चीज़ें हासिल नहीं कर सकता। तो लाइफ़स्टाइल आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका, कनाडा, यूके, इस तरह के कंट्रीज़ में आपको मिल जाती है। तो अब सवाल ये है कि किस तरीके से आप जाएँगे एजेंट के बगैर। मैं देखिए हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपने सारा प्रोसेस खुद करना है। ऑफ़िशियल जो वीज़ा की फ़ीस है वो आपने पे करनी है, वो आपने अपने हाथों से पे करनी है। इसके अलावा 1 रुपया भी आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, सारा प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डेफ़िनेटली कोई चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अप्लाई करने के लिए एक प्रोसेस रहता है। दूसरा मसला ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों को जल्दी भी रहती है कि यार हम जो है वो विदिन अ मंथ या 1 हफ्ते में, 10 दिन में जो है वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और हम जो है वो एलिजिबल हो जाए और हम जो है वो यूरोप पहुँच जाएँ। टाइम लगता है, ठीक है? 2-3 महीने, 4 महीने का तो खाली आपका वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम लगता है, ठीक है? तो हर चीज़ में टाइम लगता है, जल्दबाज़ी आपने नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ों को समझना है। मैं आपको सिस्टम पे ले जाके रिक्वायरमेंट भी समझा दूँगा, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूँगा। सबसे पहले जिस कंट्री की हम बात करें दोस्तों, ये कंट्री का नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जो कि छोटा कंट्री है रकबे के हिसाब से, इसके साथ-साथ यहाँ पे सैलरी कम मिलती है, यानी कि जो बेसिक सैलरी है वो 700 से 800 यूरो है। जिसमें ऑड जॉब्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे जैसे कि अगर आप वेटर बनना चाहते हैं, आप जो है वो क्लीनर की जॉब करना चाहते हैं, आप जो है वो कोई हुनरमंद स्किल रखते हैं, जैसे कि पेंट पेंट करना जानते हैं या लकड़ी का काम आता है आपको, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक हैं, इस तरह का अगर आपको काम आता है तो आपको 600-700 यूरो मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा आवर्स के आपको तकरीबन अभी हम 150-200 यूरो आप वो लगा लें, तकरीबन मेट्रो 1000 से यूरो भी, आपके बन ये जाते हैं। ट्राम से खर्चे भी भी हम आपके बाहर कम आ हैं। चुके हैं। यहाँ पर स्टेशन है लिथुआनिया एक ऐसा कंट्री है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग स्टे नहीं पोर्ते करते, यहाँ से मूव हो माइलोत पे जाते हम हैं। उतर चुके हैं। जर्मनी, फ्रांस, और ये इटली, देखें कितना जहाँ पर अच्छी ब्यूटीफुल सा सैलरी व्यू पे आ की रहा है यहाँ जाती है, पे। लग्ज़मबर्ग जैसे कंट्रीज़ में, तो यहाँ छोटे पे छोटे रिक्वायरमेंट रेस्टोरेंट्स बने ज़्यादा हुए रहती है। हैं। इस वक़्त अगर मैं बात करूँ तो हम ये बात कर ट्राम रहे हैं का व्यू वर्क है। वीज़ा के हवाले से, डी टाइप कैटेगरी के हवाले से, हम विज़िट वीज़ा की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम विज़िट वीज़ा की बात करेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, आप अच्छी जॉब करते हैं, आपकी अच्छी सैलरी है, स्टेटमेंट है, सब चीज़ें, तो फिर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस वक़्त हम बात करें वर्क वीज़ा की, जिसके लिए आपको सिर्फ़ पासपोर्ट चाहिए होता है और 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उसकी बेसिस पे आपको एक एम्प्लॉयर तलाश करना होता है, एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है जो लिथुआनिया में बैठा हुआ हो, जो कंपनी है वो आपको हायर करे। अब वो कैसे हायर करती है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ प्रोसेस है। पहले रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं। देखें, आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है जो आपको हायर करता है। पहले तो आपके पास एक प्रोफेशनल एटीएस फ्रेंडली यूरोपास सीवी होनी चाहिए और कवर लेटर होना चाहिए, जिसकी बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए। लिथुआनिया में जो कंपनी है वो आपको हायर करती है, वो आपको एक ऑफर लेटर देती है। उस ऑफर लेटर की बेसिस पे आपका वर्क परमिट प्रोसेस होता है। ऑफिशियल जो फीस है वो 100 यूरो है, 100 यूरो इसकी ऑफिशियल फीस है। इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर चार्जेस की बात करें, जिसमें आपका मेडिकल है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनता है, आपका जो है वो अदर डॉक्यूमेंट बनते हैं, फ्लाइट टिकट, सारी चीज़ें मिला के आपके 6 से 7 लाख रुपए ऑफिशियली खर्च होते हैं, जो कि आपने खुद खर्च करने होते हैं। काम करता हूँ आपको सिस्टम पे लेके जाके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें प्रोसेस समझाता हूँ। रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जॉब कैटेगरीज क्या है, अप्लाई कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग सिस्टम पे चल के समझ लेते हैं, उसके बाद आपसे
आ जाती है इंट्रोडक्शन की बात। जैसे मैंने आपको बताया, लिथुआनिया यूरोप का पार्ट है, शेंजन का, और यहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद आ जाती है बात भाई कि लिथुआनिया को चूज़ क्यों करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इजी प्रोसेस है, ग्रोइंग जॉब्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, लो कॉस्ट है, बजट में यानी फ्रेंडली कंट्री है, और गेटवे टू यूरोप, इजी गेटवे यूरोप का। अब टाइप ऑफ वर्क वीज़ा, एक तो है भाई डी टाइप वीज़ा जैसे मैंने आपको बताया, और एक है EU ब्लू कार्ड जो कि यूरोपियंस के लिए है। तो हम जो है वो बात करेंगे नेशनल डी वीज़ा के हवाले से। अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले आपको चाहिए होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट के साथ जॉब ऑफ़र लेटर चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लिथुआनिया में जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको जॉब ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपका वर्क परमिट प्रोसेस होगा। आपके पास एजुकेशन की कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, जो थोड़ी बहुत आपकी एजुकेशन है उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी इंश्योरेंस बनती है जो कि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए बनाता है। अब वर्क परमिट का प्रोसेस क्या है कि एम्प्लॉयर आपके लिए अप्लाई करता है, अप्रूवल होती है, अप्रूवल होने के बाद आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होता है भाई पासपोर्ट। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है जो कि एम्प्लॉयर आपको अटैच करता है। परमिट आपका लगता है। CV और यूरोपास आपके पास कवर लेटर होना चाहिए, ATS फ्रेंडली। सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। इसके साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट, अगर आपके पास कम से कम अकाउंट में 5-6 लाख रुपये पड़े हैं, ये प्रूफ करने के लिए जब लिथुआनिया में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे इतना आपके पास अवेलेबल फंड्स हैं कि आप वहाँ पे कुछ टाइम रह सकते हैं जब तक आपकी सैलरी रिलीज़ नहीं होती। वीज़ा प्रोसेस के बाद यहाँ पे आपका क्या होता है कि जॉब ऑफ़र चाहिए होता है, परमिट होता है, अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू होता है, उसके बाद डिसीजन आता है। प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें तो भाई 2 से 4 हफ्ते के अंदर परमिट आता है, और वीज़ा की अगर हम बात करें तो 2 से 4 हफ्ते, यानी कुल मिला के आप ये मान के चलें कि 2 महीने या 3 महीने के अंदर आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। सैलरी सैलरी आपको कितनी मिलती है? कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1500 यूरो, कम से कम 800 यूरो आपको मिलते हैं। अगर आप स्किल एक्स्ट्रा स्किल है, जैसे IT की स्किल आप रखते हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, तो उसमें आपको सैलरी अच्छी मिल जाती है। आपको 1500 प्लस यूरो जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। अब डिमांड में जॉब्स कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे पहले नंबर पे फैक्ट्री वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वेयर हाउस वर्कर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ड्राइवर्स की है, IT जैसे मैंने आपको बताया जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्कर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो भाई रेंट आपका तकरीबन 200 यूरो से लेकर 500 यूरो तक आपको ख़र्च हो जाता है। खाना पीना अगर आप लगाते हैं तो तकरीबन 100-200 यूरो वो लगता है, और ट्रांसपोर्ट सस्ती है, तकरीबन 20 से 50 यूरो में पूरा महीना आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। इसके साथ बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो भाई आपको लीगल वर्क मिलता है, ट्रैवल आप पूरे शेंजन में ट्रैवल कर सकते हैं, और सेटलमेंट का चांस होता है कि आप कहीं पर भी पूरे यूरोप में जा सकते हैं। तो भाई ये तमाम तरह डिटेल्स थी लिथुआनिया के हवाले से। उम्मीद करता हूँ तमाम तरह चीज़ें डिटेल में आपको समझ आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, आप इंस्टाग्राम पे सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ये नंबर नज़र आ रहा होगा। अगर आपको यूरोपास CV और कवर लेटर की सर्विसेज चाहिए, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं हमारी टीम से। अगर आप चाहते हैं मुझसे 1-on-1 अपॉइंटमेंट बुक करना, 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करना, 1-on-1 बात करना, तो मेंटोगा का ये लिंक नज़र आ रहा होगा, इस पर आप 1-on-1 अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे जो है वो बात कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।